फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम गुप्ता फ्रॉम एसवीजी विजन सिक्योरिटी आगरा। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में बताया था कि किस तरीके से हम कैमी प्रो के कैमरास को सीपी प्लस के एनवीआर पे कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस थर्ड पार्ट में कि किस तरीके से हम कैमी प्रो के आईपी कैमरास को उसकी एप्लीकेशन पे अटैच करेंगे और टू वे ऑडियो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इस कैमरे का। तो इसकी जो अपनी एप्लीकेशन है वो है कैमनेक्स व्यू के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। कैमनेक्स व्यू के नाम से ये है एप्लीकेशन, ये आपको दिख जाएगी यहाँ पे। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मेरे कुछ कैमराज ऐसे हैं जो पहले से इसमें अटैच हैं। अब यहाँ पे इस कैमरे के अंदर जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है वो क्या है कि हम जैसे ही यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, या आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे आइकन दिख रहा होगा प्लस का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके कैमराज और फ़ोन अगर दोनों सेम वाईफाई से अटैच हैं, सेम नेटवर्क पे हैं, तो यहाँ पे ये चारों कैमराज, मतलब जितने भी कैमराज आपने कनेक्ट कर रखे हैं लैन केबल के थ्रू सेम नेटवर्क पे, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसा कि जितने भी कैमराज होते हैं बाकी के, उन सब में आपको क्यूआर कोड दिखाना पड़ता है, क्यूआर कोड सामने लगाना पड़ता है, तब जाके वो कैमराज आते हैं। इसमें ये सारे कैमराज आपको यहाँ पे बिना कोई क्यूआर कोड दिखाए, बिना कुछ स्कैन करके यहाँ पे वैसे ही आ जाएंगे। आप एक एक करके उन कैमराज को यहाँ से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने टैप किया कैमरे पे, यहाँ पे आ गया टू चेक। ये देखिए, ये कैमरा हमारा चालू हो गया। अब मैं आपको दूसरा कैमरा चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा दूसरा कैमरा भी चालू हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कैमरे के अंदर किस तरीके से वन वे ऑडियो और टू वे ऑडियो इनेबल होता है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे जो ऊपर आपको थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करिए, सेटिंग्स पे जाइए, और सबसे पहले तो आपको इसका पिक्चर सेटिंग्स में जाएंगे। आपको यहाँ से अगर वाटर प्रिंट चाहिए तो मिल सकता है, नहीं चाहिए आप हटा सकते हैं। अगर टाइम का आपको सिर्फ टू वे ऑडियो के फीचर से और ह्यूमन डिटेक्शन और इसके बाकी फीचर से मतलब है तो। अब कैमरा वॉल्यूम हम यहाँ से फुल कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नाइट विजन सेटिंग्स पे। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्मार्ट आईआर है प्लस टाइम्ड के साइड भी। अगर हम कभी आईआर ऑन करना भूल जाते हैं, एक है ब्लैक एंड वाइट नाइट विजन। रात में ये कैमरा, मतलब ये कैमरा सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा, कलर नहीं दिखाएगा। आप चाहते हैं कि फुल कलर दिखाए तो आप फुल कलर पे क्लिक कर दीजिए, तो इस फुल कलर दिखाएगा। टाइम्ड का मतलब है आपने अगर टाइम सेट कर दिया कि भाई रात को 12 बजे इस कैमरे के अंदर ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएं, तो वो भी इसके अंदर है। इंटेलिजेंट नाइट विजन जो इस कैमरे का सबसे अच्छा फीचर है, जिसको स्मार्ट आईआर कहा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट आईआर में होता है कि कैमराज जैसे ही कैमरे के सामने कोई पर्सन आएगा तब उसका आईआर एक्टिवेट होगा, यानी कि कलर नाइट विजन, तब वो कैप्चर करेगा। अदरवाइज वो ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा। इस ये स्मार्ट आईआर, इसका प्लस पॉइंट क्या है, बाकी जो कैमराज हैं जो पहले आते थे, जो बहुत सी कंपनीज अभी भी बना रही हैं, उनमें क्या होता था कि कैमरा में ऑल टाइम लाइट चालू रहती थी, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो चोरी करने आया या कोई भी पर्सन आपको नुकसान पहुंचाने आया है, उस पर्सन को पता है कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। लेकिन स्मार्ट आईआर में क्या है कि ब्लैक एंड वाइट नाइट विजन है, उसको पता ही नहीं है कैमरा कहाँ लगा है। जब वो कैमरे की रेंज में आ जाएगा तब ये कैमरा अपना आईआर फेंकेगा, तब उसको पता चलेगा, लेकिन तब तक वो रिकॉर्ड हो चुका होगा। इसलिए हम इसको इंटेलिजेंट नाइट विजन पे सेट रहने देते हैं। अब हम आ जाते हैं इंटेलिजेंट डिटेक्शन पे। अब देखिए, ये इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं, जिसकी वजह से इसको नेटवर्क एआई कैमरा कहा जाता है। ह्यूमन शेप, जैसे ही ये कैमरा, एक होता है मोशन डिटेक्शन, एक ह्यूमन डिटेक्शन। मोशन में चाहे कोई भी जानवर जाएगा या कोई भी व्हीकल निकलेगा, उस केस में ये कैमरा आपको नोटिफिकेशन देगा। लेकिन ह्यूमन के केस में ये कैमरा ह्यूमन की बॉडी को आइडेंटिफाई करेगा, तब आपको नोटिफिकेशन देगा। और अगर आप मोशन डिटेक्शन को भी ऑन करते हैं तो ये कैमरा किसी भी एनिमल के जाने पे या किसी भी व्हीकल के जाने पे भी आपको नोटिफिकेशन देगा। साउंड, अब आते हैं इसके साउंड के फीचर पे, जो इसका बहुत ज़्यादा एडवांस और प्लस पॉइंट हमें लगा। आईएमओयू कंपनी जो देती थी अपने में एबनॉर्मल साउंड का फीचर। एबनॉर्मल साउंड क्या होता है, कोई भी ऐसा साउंड जो आम तौर पर नहीं होता है, जैसे कि किसी भी बच्चे का रोना या किसी चीज़ का गिर के टूट जाना, जो हमको नहीं पता चल पाता है बाकी कैमराज में, तो ये कैमरा उस केस में आपको नोटिफिकेशन देगा। जैसे देखिए, अभी एक बुलेट कैमरा टू साउंड नोटिफिकेशन आया। साउंड अभी बाहर की तरफ एक दीवार गिरी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा साउंड आया। ठीक है। और अब हम आपको दिखाते हैं अलर्ट वार्निंग। ये भी है वार्निंग एरिया। जैसे आपने यहाँ से अगर वार्निंग एरिया को इनेबल कर दिया है, आप यहाँ टैप कर सकते हैं। जैसे ही आप टैप करेंगे, इसने उस पूरे एरिया को सेट कर लिया, अपने इमेज सेट कर ली। अलार्म पीरियड में आप जब जाएंगे, यहाँ से आपने अलार्म पीरियड ऑन करा। अलार्म के लिए इस कैमरे के अंदर सायरन भी है। आप यहाँ से अगर टाइम सेट कर देते हैं कि भाई मुझे डेली
या फिर आप स्पेसिफिक कोई अपने डे सेलेक्ट करते हैं कि भाई मुझे इसी डेट में सायरन चाहिए, इस डेट में और इस टाइम को सायरन चाहिए, तो आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे रात को इतने बजे सायरन चाहिए 9:10 पे, एंड टाइम 9:11। मैं 9:12 कर देता हूँ क्योंकि अभी 9:10 हो चुके हैं, 9:11 9:11 हो गए हैं। अभी हमें और आगे करना पड़ेगा, 9:12 से 9:13 हम कर लेते हैं इसको। अब जैसे ही हम इसको बैक करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब जैसे ही 9:12 होंगे ये कैमरा एक धीरे धीरे करके एक बज़र बजाना शुरू करेगा, एक सायरन बजाना शुरू करेगा। लाउड मतलब साउंड भी उसका काफ़ी अच्छा है, लगभग आप कह सकते हैं कि 10 मीटर यानी कि 30 फुट्स तक की रेंज पे आपको उसका अलार्म सुनाई देता है। मेमोरी कार्ड हमने इसमें नहीं लगा रखा है, लेकिन 256 GB तक का ये माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। अच्छा, एक इसमें ये स्लीप मोड भी है। आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई ऐसा मतलब आपका प्राइवेट टाइम है जो आप चाहते हैं कि कैमरे के अंदर नहीं रिकॉर्ड हो या कोई भी ऐसी चीज़, तो आप उस केस में स्लीप मोड पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए स्लीपिंग मोड पे आ गया। आप यहाँ ओपन कैमरे पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरा वापस से चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ साउंड सुनना है आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ये सिर्फ साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टू वे टॉक चाहिए, आप चाहते हैं कि हम सुन भी लें और बोल भी लें, तो आप यहाँ से टॉक पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप जो भी बोलेंगे उसका साउंड वहाँ भी जाएगा। ये तो अभी डिस्टरबेंस इसलिए आ रहा है कि स्पीकर और माइक दोनों पास पास हैं, तो यहाँ से इसका टू वे ऑडियो इनेबल होता है। कोई स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट है जो आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मोमेंट जो आपको रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपके एल्बम में सेव हो जाएगी। मैं आपको ये भी बैक जाके दिखा देता हूँ कि कहाँ से सेव होगी। और ये देखिए माय में हम गए, एल्बम में गए, ये वो स्क्रीनशॉट जो अभी हमने जो वीडियो रिकॉर्ड करी वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ये स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी सारे लोगों का कभी कभी होता है कि सर हमें क्वालिटी नहीं समझ आई, तो आप उस केस में, जबकि लोग होता क्या है कि जब हमारा फ़ोन अपने प्राइवेट नेटवर्क में होता है और हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ फ़ोन को प्रॉपर नेट नहीं मिल पा रहा होता है, तो उस केस में फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली जो डेटा कैप्चर कर रहा होता है उसी के हिसाब से वो कैमरे का प्रीव्यू दिखाता है। अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमें नेट प्रॉपर मिल रहा है, हम पूरा नेट यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से HD पे क्लिक करिए। ये कैमरा अपने पूरी एफिशिएंसी यूज़ करेगा और आपको दिखाएगा। ये देखिए ये कैमरा इस तरीके से आ चुका है। आपको जो भी फीचर्स जो भी यूज़ करना है आप यहाँ से नीचे से यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड का भी इसके अंदर फीचर है। ये देखिए यहाँ से आप इस कैमरे का जो क्लाउड है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें हमें एक और फीचर देखने को मिला था, शेयर डिवाइसेस। अगर आपको यहाँ से किसी को अपना डिवाइस शेयर करना है, कोई ऐसा पर्सन फैमिली मेम्बर आपको नहीं चाहते कि आप अलग से अकाउंट बनाएं, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं उसका मोबाइल नंबर डाल के। बस यही इस कैमरे के सारे फीचर्स थे। थैंक यू। इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं अब।